हुकूमत और तहरीक लब्बैक में मुज़ाकरात कामयाब, नया मुआहिदा तय। कौमी असम्बली में फ्रांस के खिलाफ करारदाद पेश। फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकालने के मुतालिक करारदाद PTI रुकन अमजद न्याजी ने पेश की। कहा, सफीर को निकालने के मामले पर ऐवान में बहस की जाए। फ्रांस समेत तमाम मुल्कों को मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। मामला इज्तिमाई तौर पर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाए। कौमी असम्बली में फ्रांस मुखालिफ करारदाद आने के बाद TLP ने धरना खत्म कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत नजरबंद रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर देगी। मुज़ाकरात की कामयाबी में सूबाई वजीर अमार यासिर और खादिम रिजवी के बड़े भाई अमीर हुसैन रिजवी का अहम किरदार। हामिद रजा और सरवत कादरी समेत उलमा ने भी सालसी में अहम किरदार अदा किया। शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर असद कैसर को जूता मारने की धमकी। इजलास के दौरान दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर की शाहिद खाकान की सरजनिश। कहा, आप हमेशा बदतमीजी करते हैं। शाहिद खाकान ने कहा, जिस मामले पर पूरा मुल्क मुत्तफिक है आप उसे ऐवान में मुतनाज़ बना रहे हैं। फवाद चौधरी की शाहिद खाकान के रवैये की मजम्मत। स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन को मुशावरत से मुत्तफिका करारदाद लाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास जुम्मे को दिन 11 बजे तक मुलतवी। अपोजिशन अरकान का करारदाद पेश किए जाने के दौरान शोर शराबा। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत ने मुआहिदा किया तो करारदाद भी आम रुकन की बजाय खुद लाती। असद महमूद ने कहा, अपोजिशन को नजरअंदाज किया गया तो ऐवान नहीं चलाने देंगे। हुकूमत ने 3 महीने तक मुजरिमाना खामोशी क्यों इख्तियार की। ऐवान खत्म नबूवत का मुहाफिज है। एक जमात सड़कों पर एहतजाज के लिए निकली। तरीकाकार में इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन मकसद एक है। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असद उमर ने कहा, नामूस रिसालत सबके ईमान का हिस्सा है। पार्लियामान से जो आवाज उठेगी वो उम्मत मुसलमा समेत पूरी दुनिया में जाएगी। अपोजिशन अगर इसका हिस्सा बनना चाहती है तो कोई एतराज नहीं। हम सब आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमेशा इस्लामोफोबिया और तौहीन रिसालत के खिलाफ आवाज उठाई। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। इमरान खान ने तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात की कामयाबी पर शेख रशीद को मुबारकबाद दी। कहा, आपने बेहतरीन काम किया, मामलात खुश उसलूबी से हल हो गए। काबीना इजलास के बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान। जिन्होंने पुलिस एहलकारों पर हाथ डाला उन्हें अदालतों का सामना करना पड़ेगा। इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। फ्रांस के खिलाफ करारदाद के लिए कौमी असम्बली का इजलास। पीपल्स पार्टी गैर हाजिर रही। बिलावल भुट्टो का कहना है किसी मुआहिदे को पार्लियामान में नहीं लाया गया। तलखी जाती नहीं होती, किसी वजह से होती है। करारदाद पेश करने से पहले मतन ऑपोजिशन को नहीं दिखाया गया। शाहिद खाकान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर ने करारदाद बिलडोज करने की कोशिश की। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत इतने हसास इशू पर भी जमातों को इकट्ठा नहीं कर सकी। वजीर मजहबी उमूर ने ऑपोजिशन पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। वजीर आज़म ने भी JUI और नून लीग को नाम लेकर नफरत का निशाना बनाया था। गुज़श्ता साल पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा किया गया। काबीना की मंजूरी के बाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी। ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहरान के जिम्मेदार। आलमी कीमतों में कमी के मौके पर जखीरा अंदोजी करके बहरान पैदा किया गया। चेयरपर्सन ओगरा मेंबर्स और DG ऑयल की तैनाती पर सवालात। DG ऑयल ओगरा के ऑफिसर इमरान अबड़ो और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश।
वफाकी काबीना ने अशियाए खुरनोश की तलब रसद का डेटा बेस बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है ज़हीर अब्बास खोखर को चेयरमैन बैतुल माल तैनात करने की मंजूरी भी दी गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला कानून साजी के लिए अपोजिशन के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म का आज खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। जलजोई नौशहरा में हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। इमरान खान गवर्नर हाउस पेशावर में दराए आदम खेल पेशावर सड़क की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। चित्राल, बोनी, मस्तोज, शंदोर 153 किलोमीटर सड़क के मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म खैबर टीचिंग अस्पताल की OPD का इफ्तिताह भी करेंगे। पीपल्स पार्टी शिकस्त के डर से NA 249 का इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है। नून लीग ने पोलिंग यकम या 2 मई को कराने की दरखास्त दे दी। मिफ्ता इस्माइल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। उधर मरियम नवाज की दौरे कराची से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। मरियम नवाज के 24 अप्रैल को कराची जाने का इम्कान। आ गया माहे सयाम, मगर कम न हुए दाम। बचत बाजार हो या फिर आम दुकान, हर जगह है महंगाई का तूफान। रहमतों और बरकतों का माहे सयाम, मगर कम न हो सके अशिया के दाम। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, कीमतें बेकाबू। बचत बाजार हो या आम दुकान, फल, सब्जी, गोश्त और दीगर अशिया के नर्ख सुनकर शहरी परेशान। होशरुबा महंगाई के मुतालिक खुसूसी वर्चुअल रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। ईरान ने पाकिस्तानी किनू की दरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। शाह महमूद का तेहरान पहुंचने पर पहली बड़ी कामयाबी का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान हाउस में अपने एजाज में इफ्तार डिनर में शिरकत। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात की कामयाबी। UAE ने पाकिस्तान के $2 अरब कर्ज वापसी की मुद्दत में तौसीह कर दी। लाहौर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी, बारिश की फवार से मौसम खुशगवार हो गया। रोजादारों के चेहरे खिल उठे। दादू, हाफिजाबाद, ननकाना साहिब, गुजरात, साहिवाल और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अलामा मोहम्मद इकबाल का आज 83वां यौम वफात। अलामा इकबाल एक अहद साज शख्सियत, अपनी वलवला अंगेज शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत पैदा किया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग वतन का नजरिया भी पेश किया। रहमतों के महीने में 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन रहमते रमजान। इफ्तार ट्रांसमिशन में वालिदैन पर औलाद के हुकूक के मौजू पर जुनैद इकबाल की मेजबानी में बातचीत। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अकील अहमद और सदर PMA लाहौर डॉक्टर अशरफ नजामी ने शिरकत की। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने हदिया नात पेश किया। महविर सितारा ने इफ्तार के लिए मजेदार खाने तैयार किए। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। हरारे में T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों टीम्स के कप्तान मौजूद थे। कौमी क्रिकेट टीम ने दूसरे दिन भी हरारे में प्रैक्टिस की। जिम्बाब्वे के कप्तान शेन विलियम्स कहते हैं बाबर आजम पर काबू पाने के लिए प्लान बना लिया।